जिंदगी हर किसी को दो रास्ते देती है। एक रास्ता जो तुम्हें ध्यान से सोचने पर मजबूर करता है और एक रास्ता जो तुम्हें आज ही सब कुछ खर्च करने पर उकसाता है। आज का ये वीडियो उन्हीं दो रास्तों की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें दो लोग एक ही कंपनी में, एक ही डेस्क पर, एक ही सैलरी पर काम करते थे, पर कुछ सालों बाद एक खामोशी में रिच बन गया और दूसरा शोर मचाते मचाते गरीब। और अगर तुम ये वीडियो एंड तक देख लिया तो तुम अपने फ्यूचर का रास्ता खुद चूज कर लोगे। इस पूरे वीडियो को 4 डार्क चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और हर चैप्टर तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें और तुम्हारे माइंडसेट को जड़ से हिला देगा। डार्क चैप्टर 1, 2 रास्ते, 2 जिंदगियां। डार्क चैप्टर 2, द कॉस्ट ऑफ नॉइज। डार्क चैप्टर 3, द राइज ऑफ द क्वाइट। डार्क चैप्टर 4, गेट रिच, स्टे क्वाइट। इस पूरे वीडियो के एंड तक तुम्हारे सामने एक मिरर होगा। उस मिरर में तुम या तो राघव बनते हुए दिखे होगे या अमन। चॉइस आज तुम्हारे हाथ में है। बस एक चीज याद रखना, रिच लोग चिल्लाकर नहीं, चुप रहकर जीते हैं। चैप्टर 1, 2 रास्ते, 2 जिंदगियां। सोचो, एक ही ऑफिस, एक ही एनवायरनमेंट, एक ही सैलरी, पर कुछ साल बाद एक बंदा मिलियनेयर और दूसरा बंदा सिर्फ रिग्रेट का बोझ उठा रहा होता है। क्यों? कैसे? क्या फर्क था इन दोनों की लाइफ में? ये कहानी तुम्हारे लिए एक मिरर होगी। या तो तुम इससे सीखकर आगे बढ़ोगे या फिर वही गलतियां रिपीट करोगे जो दुनिया का 90% लोग अपनी पूरी जिंदगी में करते रहते हैं। और याद रखना, रिच होना एक चॉइस है, पुअर रहना भी एक चॉइस है। आज मैं तुम्हें वो चॉइस दिखाऊंगा जो 2 आदमियों ने ली और जिसने उनकी जिंदगी को 2 एक्सट्रीम डायरेक्शंस में डिवाइड कर दिया। एक आईटी कंपनी थी मुंबई में। वहीं 2 दोस्त काम करते थे, राघव और अमन। दोनों एक ही क्यूबिकल में बैठते थे, दोनों का वर्कलोड सेम, दोनों की लंच ब्रेक सेम, दोनों की सैलरी भी सेम। पर एक चीज अलग थी, उनके डिसीजंस। और एक एंशिएंट फिलोसोफर ने कहा है दैट अ मैन्स लाइफ इज द सम ऑफ हिज चॉइसेस। राघव और अमन दोनों ने चॉइसेस ली और इन्हीं चॉइसेस ने उनकी पूरी लाइफ रीराइट कर दी। राघव एक साइलेंट ऑब्जर्वर था। राघव बोलता कम था, नोटिस ज्यादा करता था। वो हर चीज को ऑब्जर्व करता था, किस तरह लोग पैसा कमाते हैं, किस तरह लोग पैसा बर्बाद करते हैं। लंच ब्रेक के टाइम जब बाकी लोग मीम्स स्क्रॉल कर रहे होते थे, राघव साइलेंटली आर्टिकल्स पढ़ रहा होता था, वीडियोस देख रहा होता था। इन्वेस्टिंग, साइकोलॉजी, मनी, बिहेवियर, माइंडसेट। वो अपनी नॉलेज किसी को बताता नहीं था, वो सीधा सीखता था, चुपचाप। और यही हैबिट उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अमन एक ओवर कॉन्फिडेंट टॉकर था। अमन एकदम ऑपोजिट, हमेशा बोलता रहता था, अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स सबको सुनाता, अपनी सैलरी कंप्लेन करता और हर चीज में क्विक शॉर्टकट सॉल्यूशन ढूंढता। अमन को लगता था वो स्मार्ट है। वो लॉजिकली बोलता, यार लाइफ में पैसा कौन सी बड़ी बात है, जॉब अच्छी हो तो सब सेट है। उसने कभी डीप सोचने की जरूरत समझी ही नहीं। एरिस्टोटल एक बात और कहते थे कि द वर्स्ट फॉर्म ऑफ इग्नोरेंस इज बिलीविंग यू ऑलरेडी नो। ये गलती अमन रोज करता था। एक फ्राइडे को सैलरी क्रेडिट होती है। ऑफिस में सबकी वाइब ही अलग होती है। किसी ने न्यू शूज ऑर्डर कर दिए, कोई पार्टी प्लान कर रहा था। अमन ने तुरंत अपने दोस्त को बोला, रोज सैलरी आई है, पार्टी करते हैं, ईएमआई नेक्स्ट मंथ दे दूंगा। राघव ने कामली रिप्लाई किया, तू जा, मैं आज घर जल्दी जा रहा हूँ। अमन हंस के बोला, भाई तू लाइफ एंजॉय नहीं करता इसलिए तो गरीब रह जाएगा। राघव चुप रहा, बिकॉज द रिच आर साइलेंट, द ब्रोक आर लाउड। उस रात अमन 4000 रुपए पार्टी में उड़ाकर सो गया और राघव घर गया। उसने अपना लैपटॉप खोला और एक बोल्ड स्टेप लिया, अपना पहला इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोला। अमन ने अपनी सैलरी का 40% एंजॉय कर दिया, राघव ने उसका 40% इन्वेस्ट कर दिया। यही फर्स्ट डिसीजन था जिसने उनकी जिंदगी के रास्ते अलग कर दिए। मैं आपको एक फियरफुल रियलिटी बताता हूँ, पैसा चुपचाप बढ़ता है और गरीबी बिना बताए चढ़ जाती है। एक एंशिएंट फिलोसोफर सेनेका ने कहा है, We suffer more from imagination than reality. But जब बात मनी की हो, रियलिटी इमेजिनेशन से ज्यादा डार्क होती है। अमन को लगा उसकी लाइफ ठीक है, पार्टी, शॉपिंग, वीकेंड्स, रील्स, पर उसको पता ही नहीं चला कि इन्फ्लेशन हर महीने उसकी सैलरी का कत्ल कर रहा है। पैसा बढ़ नहीं रहा था, पैसा घोट रहा था। मीनवाइल राघव साइलेंट वर्क कर रहा था। उसने सोशल मीडिया ड्रामेटिकली कम कर दिया। वो हर मंथ 5 से 7,000 इन्वेस्ट करता रहा। कोई नॉइज नहीं, कोई ब्लास्ट नहीं, कोई अनाउंसमेंट्स नहीं। जैसे एक बीज मिट्टी के अंदर चुपचाप बढ़ता है, वैसे राघव का मनी साइलेंटली ग्रो कर रहा था। अब अमन की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। 6 महीने बाद
अमन का क्रेडिट कार्ड बिल एक्सप्लोड हो गया। ज्यादा खर्चा, ज्यादा इंटरेस्ट, ज्यादा रिग्रेट। वो पैनिक में राघव को कॉल करता है, भाई मेरे ऊपर 70,000 का बिल आ गया, क्या करूं, सैलरी से पे ही नहीं हो रहा है। राघव ने क्वाइटली बोला, तूने इमरजेंसी फंड कभी बनाया था? अमन, नहीं। राघव, इन्वेस्टमेंट? नहीं। बस साइलेंस। अमन को उस मोमेंट समझ आया कि जो बंदा चुप रहता है वो अंदर से तैयार होता है, और जो बंदा हर जगह लाउड रहता है वो अंदर से फियर और वीकनेस से भरा हुआ होता है। द रूल ऑफ साइलेंस। एक एंशिएंट स्टोइक फिलोसोफर ने कहा है, द मोर यू स्पीक द लेस यू बिकम। राघव ने लाइफ में 3 साइलेंट रूल्स फॉलो किए। 1. साइलेंट लर्निंग। वो अपनी ग्रोथ दिखाने में नहीं, उसको बिल्ड करने में बिजी था। साइलेंट इन्वेस्टिंग। वो पैसा दिखाने में नहीं, उसको मल्टीप्लाई करने में बिजी था। साइलेंट डिसिप्लिन। वो हर दिन स्मॉल स्टेप्स लेता था जो बाद में जॉइंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते। अमन सोशल वैलिडेशन चेस करता था, राघव फाइनेंशियल फ्रीडम चेस कर रहा था। लेकिन अब अमन का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। एक रात को अमन घर आया और उसने अपनी सेविंग्स बुक देखी। कितनी थी? ₹0.000। उसकी स्पाइन में ठंड सी दौड़ गई। उसको लगा जिंदगी उसका मजाक उड़ा रही है। उस मोमेंट अमन को रियलाइजेशन हुआ दैट गरीबी एक दिन में नहीं आती, वो हर गलत डिसीजन के थ्रू तुम्हारी जिंदगी में चुपचाप घुस जाती है। अमन की गर्लफ्रेंड ने भी इनडायरेक्टली बोल दिया, तुम्हारे प्लान्स कभी स्टेबल नहीं होते। ये लाइन ने अमन को तोड़ दिया। मीनवाइल राघव ने अपना फर्स्ट 1 लाख इन्वेस्टमेंट माइलस्टोन क्रॉस कर लिया था, चुपचाप, बिन बताए। लाइफ में हर रोज तुम 2 चॉइसेस लेते हो। चॉइस 1, आज थोड़ा एंजॉय कर लो, आज थोड़ा वेस्ट कर लो, आज थोड़ा इग्नोर कर लो। चॉइस 2, आज थोड़ा इन्वेस्ट कर लो, आज थोड़ा सीख लो, आज थोड़ा कंट्रोल कर लो। और ये स्मॉल चॉइसेस 6 महीने में तुम्हें राघव बना सकते हैं या फिर अमन। अमन ने उस रात अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा, मैं कब तक ऐसे भागता रहूंगा? कब तक मैं पैसा मिलते ही खर्च कर दूंगा? कब तक मैं एक्सक्यूजेस बनाता रहूंगा? और राघव अपने बालकनी में खड़ा अपने फोन पर अपना पोर्टफोलियो देख रहा था, जो हर महीने साइलेंटली ग्रो कर रहा था। एंशिएंट फिलोसोफर एपिक्टेटस ने कहा था, इफ यू वांट टू बी अनस्टॉपेबल, फर्स्ट लर्न टू बी अनडिटेक्टेबल। राघव अनडिटेक्टेबल था, अमन प्रेडिक्टेबल था, और इसी डिफरेंस ने उनके फ्यूचर का कलर डिसाइड कर दिया। चैप्टर 2, द कॉस्ट ऑफ नॉइज। अमन एक ऐसा इंसान था जिसको लगता था शोर मीन्स कॉन्फिडेंस, पर असल में शोर सिर्फ एक चीज का सिंबल होता है, अंदर की खाली जिंदगी। दुनिया के सबसे डेंजरस लोग वो नहीं होते जो गुस्से में चिल्लाते हैं, डेंजरस वो होते हैं जो चुपचाप ऑब्जर्व करते हैं। और यही डिफरेंस अमन और राघव में था। चैप्टर 2 में तुम देखोगे कैसे शोर, इम्पल्सिवनेस, ईगो, वैलिडेशन और मॉडर्न डिजिटल दुनिया के ट्रैप एक नॉर्मल आदमी को फाइनेंशियली बर्बाद कर देते हैं। और तुम ये भी देखोगे कैसे अगर तुमने ये साइंस टाइम पे नहीं समझे तो तुम्हारी कहानी भी अमन जैसी हो सकती है। द मॉडर्न ट्रैप। नॉइज फील्स गुड बट डिस्ट्रॉयज स्लोली। ऑफिस की ब्रेक में सब लोग गॉसिप, IPL, मीम्स और सैलरी कंपैरिजन में बिजी थे। अमन भी उनके साथ लाउड डिस्कशंस करता हुआ चिल्ला रहा था, यार मुझे प्रमोशन मिलने ही वाला है, मेरा मैनेजर मुझे वैल्यू करता है। बट सच क्या था? मैनेजर उसको बेयरली नोटिस करता था। अमन लाउड था, बट लाउड लोगों को कभी सीरियसली नहीं लिया जाता। एक एंशिएंट फिलोसोफर ने कहा था, ही हु टॉक्स मच अचीव्स लिटिल। ज़ीनो। अमन ये प्रूवन फॉर्मूला फॉलो कर रहा था, ज्यादा बोल, ज्यादा दिखा, ज्यादा प्रिटेंड कर, पर काम जीरो। अब मैं आपको समझाता हूं कि फाइनेंशियल ब्लड लॉस क्या होता है। अमन अपनी सैलरी का 60 to 70% EMIs, सब्सक्रिप्शंस, वीकेंड प्लान्स, ऑनलाइन ऑर्डर्स में उड़ा देता। ब्रो, जोमैटो ऑर्डर करेंगे? ब्रो, वीकेंड ट्रिप? ब्रो, EMI नेक्स्ट मंथ एडजस्ट हो जाएगी। एवरी मंथ अमन का बैंक बैलेंस पूरा का पूरा ब्लीड हो रहा था। हर सैलरी क्रेडिट के 5 दिन बाद उसका अकाउंट फिर से ऑलमोस्ट जीरो हो जाता। बट उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो गरीब नहीं, गरीबी से भी ज्यादा डेंजरस एक चीज का शिकार हो रहा था, नॉइस। अब मैं समझाता हूं द साइंस ऑफ नॉइज, व्हाई ब्रोक पीपल स्टे ब्रोक। ब्रोक लोगों की लाइफ में 5 ट्रेट्स होते हैं। 1. इम्पल्स स्पेंडिंग। उन्हें लगता है पैसा एंजॉय करने के लिए है। रियलिटी, पैसा पहले प्रोटेक्ट होता है, फिर क्रिएट होता है, फिर एंजॉय होता है। 2. इमोशनल डिसीजंस। मूड अच्छा, ऑर्डर फूड, मूड खराब, शॉपिंग। उनकी इमोशंस उनका फाइनेंशियल कैलेंडर डिसाइड करती हैं। 3. सोशल वैलिडेशन साइकिल। रील्स, वेकेशंस, आउटफिट्स, सब वर्ल्ड को इंप्रेस करने के लिए। 4. जीरो लॉन्ग टर्म थिंकिंग। 3 साल बाद क्या चाहिए? पता नहीं। 5 साल बाद कहां होना है? पता नहीं, बस आज का डोपामीन चाहिए। 5. चेजिंग क्विक सक्सेस, शॉर्टकट, क्विक मनी,
ओवरनाइट चेंज। पर एंशिएंट फिलोसोफर सेनेका ने बोला था, नथिंग वर्थवाइल कम्स क्विकली। अमन इस ट्रैप का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल था। मीनवाइल राघव्स साइलेंट एवोल्यूशन। राघव हर चीज में स्लो, स्टेबल और क्वाइट था। उसका रूटीन क्लियर था। सुबह 6 बजे उठना, 20 मिनट्स रीडिंग, 10 मिनट्स साइलेंस, 30 मिनट्स वर्कआउट, मंथली बजटिंग, वीकली इन्वेस्टिंग, जीरो ब्रैगिंग। राघव ड्यूटीफुली फॉलो करता था। वो अपने गोल्स बारे में किसी को बताता नहीं। वो अपने प्लान्स का शोर नहीं मचाता। वो अपनी ग्रोथ को डिस्प्ले नहीं करता। एपिक्टेटस ने कहा, बी डिसिप्लिन्ड इन योर साइलेंस, ओनली एक्शंस मस्ट स्पीक। राघव अपने साइलेंस से एक्शन बिल्ड कर रहा था। अमन अपने शोर से डिस्ट्रैक्शन बिल्ड कर रहा था। अमन्स फॉल बिगिंस बाय द डोमिनो इफेक्ट। एक दिन अमन के ऑफिस में अप्रेजल लेटर्स आए। एवरीवन वाज एक्साइटेड। अमन तो बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट था। उसको लगता था कि उसको ही सबसे अच्छा हाइक मिलेगा। पर जैसे ही एनवेलप खुला, 3% हाइक। बस अमन का दिमाग घूम गया। उसने फ्रस्ट्रेशन में बोला, ये कंपनी वैल्यू ही नहीं करती। मैं डिजर्व करता हूं 25% का हाइक। पर सच क्या था? वो डिजर्व नहीं करता था, वो सिर्फ एक्सपेक्ट करता था। उस मोमेंट अमन ने एक डेंजरस डिसीजन लिया, मैं जॉब चेंज करूंगा। पर वो मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली रेडी ही नहीं था। ना स्किल्स इंप्रूव किए, ना सेविंग्स रखी, ना इमरजेंसी फंड, ना स्टेबिलिटी। प्योर इंपल्स, प्योर इमोशन, प्योर डिस्ट्रक्शन। द जॉब स्विच डिजास्टर। अमन ने एक न्यू कंपनी में अप्लाई किया। इंटरव्यू में उसने कॉन्फिडेंटली बोला, आई एम अ क्विक लर्नर, आई कैन हैंडल प्रेशर, आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल। पर रियलिटी क्या थी? वो इन तीनों चीजों का ऑपोजिट था। न्यू कंपनी ने उसको ट्रायल पीरियड में रखा और सिर्फ 45 डेज के अंदर बॉस ने उसको वार्निंग दी, यू आर नॉट कंसिस्टेंट, यू टॉक टू मच एंड डिलीवर लिटिल। अमन शॉक में था। उसको लगा दुनिया अनफेयर है। पर दुनिया अनफेयर नहीं थी, उसके डिसीजंस बायस्ड, इमोशनल और इमेच्योर थे। द फाइनेंशियल ब्रेकडाउन। 45 डेज के अंदर ओल्ड जॉब गया, न्यू जॉब अनस्टेबल, क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग 78,000 रुपीज, सेविंग जीरो, EMI जिस दिन ड्यू होती एंग्जाइटी अटैक, पेरेंट्स को सच बताने की हिम्मत नहीं, रिलेशनशिप्स क्रैक होने लगे, फ्रेंड्स इग्नोर करने लगे, वीकेंड्स फन नहीं वरी बन गए। अमन ये सब देख रहा था पर उसको एक चीज समझ नहीं आ रही थी, मैं गलत कब हुआ? आंसर सिंपल था, वो तब गलत हुआ जब उसने शोर को चूज किया और साइलेंस को इग्नोर किया। राघव्स राइज, द पावर ऑफ क्वाइट कैलकुलेशन। जब अमन ब्रेकडाउन में था, राघव ने अपना न्यू माइलस्टोन अचीव किया, ₹2.3 लाख इन्वेस्टेड। उसने इस अचीवमेंट को कोई पोस्ट नहीं किया, कोई फ्लेक्स नहीं, कोई सेलिब्रेशन स्टोरी नहीं। बस एक कप चाय बनाया, बालकनी में बैठा और अपना नेक्स्ट टारगेट लिख लिया। एरिस्टोटल ने बोला है, वी बिकम व्हाट वी रिपीटेडली डू। राघव हर दिन 1% बेटर हो रहा था। अमन हर दिन 1% और पुल डाउन हो रहा था। द साइलेंट मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। एक रात अमन ने राघव को कॉल किया। उसका वॉइस हैवी, डल, थका हुआ था। भाई मैं थक गया हूं, मैं लाइफ में कुछ सीख ही नहीं पाया। मैंने सब चीजें लाइटली ली और अब सब मेरे अगेंस्ट जा रहा है। राघव ने सिर्फ एक लाइन बोली, तुम्हारी लाइफ तब गिरती है जब तुम शोर करना शुरू कर देते हो और सुनना बंद कर देते हो। उस मोमेंट अमन की आंखों में पानी आ गया। वो टूट चुका था, पर यह उसका एंड नहीं था, यह उसका स्टार्ट था। चैप्टर 2 का थीम बस इतना था, नॉइज इज एक्सपेंसिव, साइलेंस इज प्रॉफिटेबल। चैप्टर 3, द राइज ऑफ द क्वाइट। कुछ गिरना इंसान को तोड़ देता है, पर कुछ गिरना इंसान को जगा देता है। अमन टूट चुका था, बट राघव साइलेंटली राइज कर रहा था। चैप्टर 3 तुम्हें दिखाएगा कैसे एक इंसान जो बोलता नहीं, ब्रैग नहीं करता, अनाउंस नहीं करता, वही सबसे डेंजरस होता है। यहां तुम समझोगे कैसे साइलेंट लर्निंग, साइलेंट इन्वेस्टिंग और साइलेंट डिसिप्लिन एक नॉर्मल आदमी को गेम चेंजर बना देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे एंशिएंट फिलोसोफर्स की सोच टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड में एक न्यूक्लियर वेपन जैसी पावरफुल हो जाती है। द न्यू बिगिनिंग, पेन इज द सीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अमन लाइफ में पहली बार अपने डिसीजंस को क्वेश्चन कर रहा था। पहली बार वो सोच रहा था कि लाइफ में क्या अचीव करना है, सिर्फ 1 साल में नहीं, पूरी जिंदगी में। उसके अंदर एक साइलेंट स्टॉर्म चल रहा था। आज तुम जो सुनने वाले हो
वो एक इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, एक माइंडसेट का रेजरेक्शन है। अमन ने राघव से मिलने का डिसाइड किया। अमन, भाई मुझे गाइडेंस चाहिए, मैं हर जगह फेल हो रहा हूं। राघव ने उसको एक डायरी दी, सिंपल सा कवर, बिना ब्रांडिंग, बिना डिजाइन। राघव, इसमें सिर्फ 3 पेजेस पढ़ो और फिर मुझे अपनी लाइफ का प्लान बताओ। उस डायरी में लिखा था द क्वाइट रूल्स, द साइलेंट कोड। रूल 1, लर्न मोर देन यू अर्न। राघव ने डायरी के पहले पेज पर स्टोइक फिलोसोफर क्लियांथिस का कोट लिखा था, द विलिंग आर टॉट बाय लाइफ, द अनविलिंग आर डिस्ट्रॉयड बाय इट। अमन के सामने रियलिटी क्रिस्टल क्लियर हो गई। वो अर्न तो करता था पर लर्न जीरो। उसने खुद से सवाल पूछा कि मैंने लास्ट 3 इयर्स में क्या स्किल्स सीखा? आंसर, कुछ भी नहीं। अमन ने डिसीजन लिया कि हर दिन 1 आवर लर्निंग, चाहे कुछ भी हो। रूल 2, इन्वेस्ट लाइक अ फिलोसोफर, नॉट लाइक अ गैम्बलर। दूसरे पेज पर लिखा था, वेल्थ इज द स्लेव ऑफ अ वाइज मैन एंड द मास्टर ऑफ अ फूल, सेनेका। अमन को समझ आ गया कि वो पैसा तभी लूज कर रहा था क्योंकि वो कंज्यूमर बन गया था, क्रिएटर नहीं। अमन ने अपना पहला स्टेप लिया, EMIs को रीस्ट्रक्चर किया और 1500 रुपीज का फर्स्ट मंथली SIP स्टार्ट की। छोटी अमाउंट बट माइंडसेट बड़ा। ये वो मोमेंट था जब अमन ने शोर से पहली बार ब्रेक लिया और साइलेंट ग्रोथ की तरफ पहला कदम रखा। रूल 3, डिसिप्लिन ग्रेटर देन मोटिवेशन, ग्रेटर देन इमोशंस। तीसरा पेज सबसे ब्रूटल था। फर्स्ट, कंट्रोल योर माइंड बिफोर इट कंट्रोल्स यू, एपिक्टेटस। अमन को लगा ये लाइन उसके लिए स्पेशली लिखी गई है। वो हमेशा इमोशनल डिसीजंस लेता था, बैड मूड, शॉपिंग, फ्रस्ट्रेशन, न्यू फोन, बोर्डम, वीकेंड ट्रिप। राघव ने समझाया, मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवा सकती है पर डिसिप्लिन ही फिनिश करता है। अमन ने फिर एक साइलेंट रूल अडॉप्ट किया, एवरी मॉर्निंग 20 मिनट्स साइलेंस, नो फोन, नो नॉइज, नो डिस्ट्रैक्शन, जस्ट स्टिलनेस। चैप्टर 4 का टाइटल है गेट रिच स्टे क्वाइट। राघव की सक्सेस का सबसे बड़ा राज ये नहीं था कि उसने पैसा कमा लिया, बल्कि ये था कि उसने पैसा चुपचाप प्रोटेक्ट करना भी सीख लिया था। इस वर्ल्ड में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पैसा आते ही दुनिया को बता देते हैं और दूसरे वो जो पैसा आते ही दुनिया से और ज्यादा छुप जाते हैं। अमन पहले कैटेगरी में था, राघव दूसरे कैटेगरी में, और यही डिफरेंस बनी उन दोनों की पूरी जिंदगी का फाइनल आउटकम। एंशिएंट रूल ऑफ वेल्थ, दैट इज साइलेंस प्रोटेक्ट्स पावर। पुरानी ग्रीक फाइनेंस स्क्रोल्स में एक लाइन लिखी थी, वेल्थ अट्रैक्ट्स आईज, आईज अट्रैक्ट एनवी, एनवी अट्रैक्ट्स डिस्ट्रक्शन। राघव ने यह बात बहुत जल्दी समझ ली थी। उसने कभी इंस्टाग्राम पर लग्जरी पोस्ट नहीं की, अपने इन्वेस्टमेंट्स का स्क्रीनशॉट शेयर नहीं किया, नया लैपटॉप लिया पर किसी को बताया नहीं। वो जानता था जितने ज्यादा लोग तुम्हारे पैसे को देखते हैं उतने ज्यादा लोग तुम्हारी पीस तोड़ने लगते हैं। छुपकर रहना कावर्डिस नहीं, ये एक स्ट्रैटेजी थी। अमन जब थोड़ा सा भी कमा लेता वो तुरंत शो ऑफ करता, दोस्त बुलाता, पार्टी देता, सोशल मीडिया पर हसल हसल वाली रील्स बनाता। पर जितना ज्यादा वो शो करता उतनी ज्यादा डिमांड्स उस पर आती। ब्रो लोन दे दे, यार तू तो कमा रहा है, ट्रीट तो बनती है, तू इतना स्मार्ट है, इस स्कीम में इन्वेस्ट कर ले। वो पैसे से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस का बोझ उठा रहा था। राघव बिल्कुल ऑपोजिट, उसने अपनी ग्रोथ को क्वाइटली कंपाउंड होने दिया। कोई उससे लोन नहीं मांगता, कोई उससे अननेसेसरी एडवाइस नहीं देता, कोई उसकी वेल्थ को टारगेट नहीं करता। वो साइलेंट वाटर जैसा फ्लो कर रहा था, और साइलेंट वाटर सबसे गहरा होता है। द क्वाइट मंत्रा इज टॉक लेस, बिल्ड मोर। एंशिएंट पर्शियन वेल्थ मास्टर अर्कम वेदान कहते थे, जितना ज्यादा तुम बोलते हो उतना ज्यादा तुम अपना फॉर्चून लीक कर देते हो। राघव ने बोलना बंद नहीं किया, उसने बेकार बातें बोलना बंद की। उसने एनर्जी सिर्फ 3 चीजों पर लगाई, साइलेंट लर्निंग, साइलेंट वर्किंग एंड साइलेंट इन्वेस्टिंग। और यही 3 साइलेंट वेपन्स उसके बैंक अकाउंट को अनस्टॉपेबल बना गए। अमन बोलता ज्यादा था, करता कम था। राघव बोलता कम था, करता ज्यादा था। दोनों की लाइफ का रिजल्ट एग्जैक्टली उसी प्रोपोर्शन में था। इस दुनिया का डार्क ट्रूथ है कि नो वन वांट्स यू टू स्टे क्वाइट एंड गेट रिच। जब तुम साइलेंट होते हो लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं। वही राघव के साथ हुआ। पर आयरनी ये है कि अंडर एस्टिमेट होना सबसे बड़ा सुपर पावर है, क्योंकि जब लोग तुम्हें कम समझते हैं वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करते, तुम्हारे प्लान्स का अंदाजा नहीं लगा पाते, तुम्हारे मूव्स रीड नहीं कर पाते।
राघव इसलिए आगे बढ़ गया क्योंकि उसने सबसे बड़ा रूल फॉलो किया, अनाउंस नथिंग, शो नथिंग, जस्ट बिकम समथिंग। द फाइनल मोमेंट इज द साइलेंट विक्ट्री। 5 साल बाद कंपनी में रूमर फैला कि राघव सीक्रेटली अपना स्टार्टअप लॉन्च कर रहा है। लोग शॉक थे कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, ये तो सिंपल बंदा लगता था। बट दैट वॉज द पॉइंट, राघव सिंपल लगता था, सक्सेसफुल नहीं। सक्सेस ऑलवेज ग्रोज बेस्ट इन डार्कनेस, डिसिप्लिन एंड साइलेंस। अमन ने उस दिन रियलाइज किया कि दुनिया में सबसे पावरफुल चीज है अनप्रेडिक्टेबिलिटी, और अनप्रेडिक्टेबिलिटी का बर्थ होता है साइलेंस में। अब मैं तुम्हें एक फाइनल मैसेज देता हूं, गेट रिच, स्टे क्वाइट। अगर तुम वेल्दी बनना चाहते हो तो एक बात याद रखना, तुम्हारी इनकम का शोर मत मचाओ, तुम्हारे प्लान्स किसी को मत बताओ, तुम्हारी स्ट्रगल्स को ट्रॉफी मत बनाओ, तुम्हारी प्रोग्रेस को ड्रामा मत बनाओ। वेल्थ को नॉइज पसंद नहीं, वेल्थ को साइलेंस पसंद है। अमन ने यह बात लेट समझी, राघव ने टाइम पर समझी। तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, बस एक सिंपल रूल फॉलो करो, बनो इतने अमीर कि लोग सिर्फ अंदाजा लगा सकें, लेकिन प्रूफ कभी मत देना।